क्लास 10th रैपिड रिवीजन के हम फोर्थ लास्ट चैप्टर पे हैं, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले हमने 10 चैप्टर कवर कर लिया है 20 मिनट में। हर एक चैप्टर रिवाइज करवा रहे हैं, आपका एग्जाम है, मैं जान रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप लोग मत छोड़िएगा। इस रैपिड रिवीजन के सीरीज से आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो आज हम कवर करेंगे एक छोटा चैप्टर, पहला चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इससे पहले सर्कल से कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि हमने पढ़े हैं। तो एक ही सर्कल होता है, ये क्या हो गया, एक ये सर्कल होता है, सर्कल का। अब मैं आपको उससे पहले बता दूंगा, मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो डाली है क्लास 10th की आपकी, तो उसमें आपको 4 तारीख तक या 5 तारीख 4 तारीख तक सारा सिलेबस कर देना है, वो मैं करवा रहा हूँ। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आइए, सर्कल का ये यहाँ से और इतना पार्ट जो होता है ना, ये कोई भी कितना भी पार्ट आप ले लो सर्कल का, सरकमफ्रेंस का जो इतना पार्ट होता है या फिर कितना भी जो इतना पार्ट भी हो जाए, इसे हम कहते हैं आर्क। क्या कहते हैं भाई? आर्क। अब देखो, इसी आर्क को ज्वाइन कर दोगे तो ये जो बना, ये जो बना, इसे हम कहते हैं सेगमेंट। इतना समझ में आ गया? पहले बताओ, ठीक है। अब सेक्टर क्या होता है? तो देखो, ये सर्कल है, सर्कल मान लो, सर्कल मान लो पिज़्ज़ा, एक पिज़्ज़ा है सपोज कर लो सर्कल, ठीक है। मैं आपको एकदम बढ़िया से, टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा, लेकिन एकदम बढ़िया से चीज़ें करवा के दूंगा। देखो, मान लो ये जो सर्कल है ये एक पिज़्ज़ा टाइप से काम कर रहा है, ठीक है, थोड़ा बहुत, है ना। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसमें, बस ये थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। मान के चलो ये सस्ता वाला पिज़्ज़ा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें वो नहीं करेगा, ठीक है। पिज़्ज़ा को सपोज करो आपने किया स्लाइसेस में, तो पिज़्ज़ा को आपने 4 स्लाइस में बांटा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है इक्वल स्लाइस होंगे, बट सेंटर से जो ये बना एक स्लाइस, ये होगा आपका सेक्टर। इन लैंग्वेज अगर मैं कहूँ तो एक सर्कल, एक सर्कल जितना भी एंगल बनाता है ना, सपोज करो एक जो सर्कल है कितना ही बना देगा। देखो, एक सर्कल है, सेंटर से 2 पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये जो बना ना एक स्लाइस, इसे हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सर्कल होता है, तो इसका ये पूरा का पूरा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री होता है। ध्यान रहेगा आपको, बहुत बढ़िया। क्या बात है, जल्दी करना है, समय कम है। आइए अब देखिए, सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते हैं। तो सर्कल में अगर मुझे सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्मूला लिखता हूँ, डायरेक्ट लिख देना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, याद रहेगा। रट लो रट लो रट लो रट लो। थीटा क्या है? ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है ना। 360 क्यों? 360 है। पाई क्यों? पाई 22/7 है। आर, आर मतलब रेडियस, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं कहूँ कि भाई ये है, ये सेक्टर है ना, इस सेक्टर का जो रेडियस है ये 7 है और थीटा जो है वो 60 डिग्री है। आप बताओ, तो मैंने कहा 60/360 इंटू 22/7 इंटू 7 ये रहा ना। 7 से 7 गया, 0 0 गया, ये 6 गया, 2 3 6, ये 11 हो गया। 11 इंटू 77/3 इसका एरिया आ जाएगा। इतना समझ आएगा? सिंपल कैलकुलेशन थी, कुछ नहीं थी, समझ आ गया। हाँ, तो इस तरह से आप सेक्टर का एरिया निकाल सकते हो। अब मैं कहूँ अगर आपसे कि भाई लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी होती है, लेंथ ऑफ आर्क भी निकालनी होती है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है? इस आर्क के लेंथ का, आर्क के लेंथ का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2πr। 2πr सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद है ना? हाँ, बस तो θ/360 याद कर लो। मैं ट्रिक बताऊँ, θ/360 बस याद कर लो, 2πr सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला, ठीक है। उसी तरह उसमें θ/360 याद कर लो, पाई आर स्क्वायर एरिया सर्कल का फॉर्मूला, ठीक है। इससे आपको निकालना, अगर मैं कह दूँ निकाल दो भाई, निकाल दो भाई लेंथ इसका, अगर रेडियस 7 है तो रेडियस की जगह 7 रख दोगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 रख दोगे, बस। थीटा की जगह पे क्या रख दोगे? थीटा दिया होना चाहिए आपको कि भाई ये जो है ये कितना थीटा बना रहा है, तो थीटा दिया होगा, आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़, क्या कि मान के चलो लेंथ ऑफ आर्क है आपके पास, आपको थीटा नहीं दिया, तो आपके दिमाग में आया होगा सवाल कि थीटा नहीं देगा तो रेडियस देगा ना 7, मान लीजिए रेडियस 7 दे दिया, और
थीटा आपको नहीं दिया, तो लेंथ ऑफ आर्क में तो कभी ऐसा नहीं करेगा, थीटा नहीं देगा, थीटा तो दे देगा, लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर में थीटा नहीं दे सकता है। अगर आपको निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर, आपको थीटा नहीं दिया और ये लेंथ का, आर्क का लेंथ दे दिया है ना, तो आपका काम बन गया। कैसे? फॉर्मूला होता है 1/2 L इंटू आर, लेंथ ऑफ आर्क इंटू रेडियस। तो क्या ये L क्या है? ये L है लेंथ ऑफ आर्क। इस आर्क का जो ये लेंथ है ये L है, रेडियस जो है ये R है और 1/2 है। तो सेक्टर का एरिया जब भी निकालना है, फॉर थीटा नहीं दिया तो 1/2 LR लगा देना, आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम एक अपने चीज़ पे, एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालोगे? ये सर्कल था, यहाँ पे ये एक सेगमेंट है। पूरे सर्कल के एरिया में से, मैं बताऊं, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं इतने एरिया को हटा दूं तो सेगमेंट हमें मिल जाएगा इस छोटे से सेगमेंट का। बट ये करूँगा मैं कैसे? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करोगे। देखो, ये सेक्टर बना, सेक्टर बना, बहुत बढ़िया सेक्टर बना। ये थीटा है, बहुत बढ़िया थीटा है। तो ये जो सेक्टर का एरिया तुम्हें निकालना आता होगा ना, ये सेक्टर का एरिया, हाँ, तो इस सेक्टर के एरिया में से इस वाले ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल दोगे, हटा दोगे, तो ये क्या इसका एरिया नहीं निकल गया? मैं क्या करना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनो। ये एक सेक्टर है, बहुत बढ़िया। ये एक सेगमेंट है इसी में ही, ठीक है। इस सेक्टर से अगर तुम, इस सेक्टर से अगर तुम, ये जो ट्रायंगल था भाई, ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल का एरिया तुमने अगर हटा दिया तो क्या ये सेगमेंट नहीं मिल गया? बिल्कुल मिल गया। तो तुम्हें क्या करना है भाई, सेक्टर में ट्रायंगल के एरिया को हटा देना है। कैसे? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है भाई? ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ध्यान रहेगा। अब बोल देगा भाई मेजर सेक्टर निकालो। मेजर माइनर क्या होता है? कोई भी चीज़, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, कुछ भी हो गया, छोटा वाला जो है वो माइनर है, बड़ा वाला जो है वो मेजर है। कैसे निकालोगे मेजर सेगमेंट? भाई पूरे सर्कल में से छोटे वाले को निकाल दो। भाई देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेजर सेगमेंट कैसे निकालते हैं। देखो, ये रिवीजन है, पहले बोल रहा हूँ, पढ़ा नहीं है तो मत आना, पहले बता दिया हूँ मैं, ठीक है। पूरा सर्कल है और एक छोटा सा सेगमेंट है। तुमने ये सेगमेंट का एरिया तुमने निकाल दिया है और सर्कल का तो निकाल ही लोगे, पाई आर स्क्वायर। तुम्हें चाहिए इस चीज़ की एरिया, इस चीज़ की एरिया, इस चीज़ की एरिया, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल के एरिया में से क्या मैं अगर इस छोटे से सेगमेंट का एरिया हटा दूंगा तो क्या मुझे ये एरिया नहीं मिल जाएगा मेजर सेगमेंट का? बिल्कुल मिल जाएगा। तो वही बात है, पूरे सर्कल में से सेगमेंट का एरिया माइनस कर दो। क्या कर दो? पाई आर स्क्वायर माइनस सेगमेंट का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया। इसी तरह सेक्टर में भी करोगे, समझ गए? ठीक है। अब इसमें कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन आता है। मैं जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ? क्यों? मैंने डिटेल में पहले ही पढ़ा रखा है और इस कुछ क्वेश्चंस भी मुझे करवाना है। तो इसमें क्वेश्चंस तो पहले ही सिंपल आती है, क्या कि भाई ये सर्कल दे देंगे आपको, सर्कल मेरी थोड़ी अजीब है लेकिन सर्कल दे देंगे, बोलेंगे भाई इसका लेंथ निकालो और थीटा आपको दे देंगे और रेडियस दे देंगे, वो तो निकाल लोगे फॉर्मूला पर रख के। उसी तरह सेक्टर सेगमेंट का करवाएंगे आप लोग। लेकिन इसमें एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ये आता है, क्लॉक वाला क्वेश्चन आता है कि भाई सपोज करो ये मिनट हैंड है, मिनट हैंड 12 पे थी और 12 से 3 पे आ गई। बताओ कितना एरिया उसने कवर किया? कैसे निकालोगे? तो याद रखना, मैं सिंपल चीज़ याद रख लो, क्या कि भाई मिनट हैंड जो होती है वो कवर करती है 5 मिनट में 30 डिग्री। कैसे आया ये? कैसे आया ये? देखो, पूरा थीटा, ये जो पूरा है ना, ये तो 360 है, 360 है, लेकिन इसने तो सिर्फ इतना कवर करा, इतना कवर करा, इतना कवर करा। कितना मिनट कवर करा भाई? 15 मिनट। तो कैसे निकालोगे भाई? 15 इंटू 360/60। तो इससे तुम्हारा आंसर आएगा, देखो 15 इंटू 6 क्या होता है? 70, नहीं 15 इंटू 6 90, तो 90 डिग्री आपका आंसर। तो थीटा आपका 90 निकल गया। बस जितना मिनट कवर किया उतना इंटू 360/60 कर दोगे, थीटा निकल जाएगा। समझ गए? हाँ। अब बोल देगा इसका एरिया निकाल दो, अब तो निकाल लोगे। सुई की डिस्टेंस दी होगी, सुई की क्या लेंथ दी होगी, तो वही सुई की लेंथ रेडियस हो गई और थीटा आपने निकाल ही लिया, बस एरिया निकाल दोगे। इसी तरह से सेकंड हैंड का भी करेगा तो सेकंड हैंड का भी सेम टू सेम है, कुछ नहीं है, जितना सेकंड कवर करा उतना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा खेल है, किसके साथ? आर हैंड के साथ। अगर आर हैंड का बोल देगा कि भाई आर वाली हैंड है तो क्या करोगे?
सर्कल है, इसमें आर वाली हैंड है, जो छोटी वाली हैंड है, उसको बोल देगा कि उसने क्या करा, 12 से 3 पे गई, बताओ कितना कवर करा। बोलो 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 बोलो। देखो ये भी तो 360 ही कवर करती है, लेकिन वो लोग 60 मिनट कवर कर रहे थे या 60 सेकंड कवर कर रहे थे, ये केवल और केवल 12 घंटे कवर करती है। तो तुम्हें अगर इतना का तुम्हें अगर थीटा निकालना है तो तुम कैसे करोगे, कितना घंटे कवर करा, 3 घंटे, तो 3 इंटू 60/12, समझे, 3 इंटू 360/12, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। 360/12 360, लेकिन 12 ही घंटे, इसमें 12 ही सेक्शन है, ठीक है, 12 ही घंटे तो है। एक बार 12 से 12 पे आई तो 12 ही घंटे करी, मिनट वाला 12 से 12 पे आया तो कितना मिनट करा, 60 मिनट करा ना, इसलिए जितना घंटा करा उतना इंटू 360/12 याद रख लो। क्या, जितना घंटा करा उतना इंटू 360/12 याद कर लो, ठीक है। इसको अगर काटोगे तो क्या हो जाएगा, 12 4 4 4 9 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री हो गया, ठीक है, ध्यान रह गया। इस तरह से तुम इसका एरिया भी निकाल सकते हो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कभी कभी क्वेश्चन में घुमाने के लिए पूछ देता है कि भाई ये है ना, तो इसने यहाँ से यहाँ तक कवर करा, बच्चे तो याद करके कि भाई मुझे एरिया निकालना हो। कभी कभी लेंथ पूछ देता है, भाई कितना लेंथ कवर करा ये बताओ। अब लेंथ पूछ देगा तो ये लेंथ ही तो निकालनी रहेगी आपको, हाँ, तो लेंथ भी आप आर्क के फॉर्मूला से निकाल सकते हो, ठीक है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया। एक बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन ये पूछ देता है, लेकिन वही चीज़ है बट पूछ देता है घुमा, क्या पूछ देता है कि भाई एक वायर था इतना बड़ा, सपोज करो ये कितना बड़ा वायर था, इसको मैंने गोल में करा और इससे इसी वायर से 5 डायमीटर बनाया हमने, 5 डायमीटर बनाया हमने। इसने इस सर्कल को 1 2 3 4 है ना, 5 6 7 8 8 इक्वल भागों में डिवाइड करा, यानी 8 इक्वल सेक्टर बने। एक सेक्टर का एरिया बताओ। कैसे बताओगे भाई, एक सेक्टर का एरिया तुम बता दोगे, बट बोलेगा कि भाई टोटल लेंथ ऑफ वायर कितना लगा, कैसे भी निकालोगे। रेडियस, डायमीटर कितना है भाई, डायमीटर कितना, देखो 1 2 3 4 डायमीटर है, तो डायमीटर का जो लेंथ दिया होगा, डायमीटर जितना लेंथ का होगा उतना इंटू 4, वायर अंदर का वायर का लेंथ निकल गया। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकाल दो, सिंपल। लेकिन आपके एनसीईआरटी में इसी तरह का सवाल है और पूछ दिया, तो 8 इक्वल सेक्टर बनेंगे, याद रखना। उसी तरह से एक छाता वाला पूछा है कि भाई छाता था, छतरी ने डिवाइड करा नहीं कितने इक्वल पार्ट्स में, तो छतरी जितना भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी वो एक सेक्टर का आप निकाल लोगे तो पूरे का निकल जाएगा। ऐसा पूछता है देखो कि भाई एक ये है, एक ब्रोंज है, एक कुछ ऐसा है, ठीक है। इस पे मैंने बॉर्डरिंग पे डिज़ाइन करवाया, तो बॉर्डरिंग पे ऐसा डिज़ाइन करवाने के लिए 6 सेगमेंट्स की नीड है। अब 6 इक्वल सेगमेंट है, तो बॉर्डरिंग करवाने का एरिया कितना हुआ, तो एक सेगमेंट का एरिया अगर निकाल लोगे इतना इंटू 6 कर दोगे तो काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा ये चैप्टर ख़त्म होता है बेसिकली ख़त्म हो गया, हाँ ख़त्म हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि मान के चलो तुम्हें सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में बोल दिया कि भाई देखो ये थीटा तो आपका 90 डिग्री है, तब तो कोई बात नहीं, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दोगे। लेकिन अगर थीटा आपको 60 डिग्री बोल दिया तो क्या करोगे, अगर थीटा आपको 60 डिग्री बोल दिया तो क्या करोगे। अगर थीटा मान के चलो ये सर्कल दे दिया, सर्कल देने के बाद थीटा बोल दिया भाई 60 डिग्री है, तो क्या करोगे, कैसे सेगमेंट का एरिया निकालोगे बताओ। सेक्टर का एरिया तो निकाल लोगे, बट सेगमेंट का एरिया कैसे निकालोगे बोलो। सेगमेंट के एरिया के लिए θ/360 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ट्रायंगल का एरिया हटाना पड़ता है ना, हाँ। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे हटाओगे तुम ये बताओ मुझे, नहीं मुझे बताओ, अब तुम ट्रायंगल का एरिया कैसे हटाओगे, बोलो। ये सर्कल है, इसमें दिया हुआ है कि भाई ये 60 डिग्री, ट्रायंगल का एरिया कैसे हटाओगे, ये जो ट्रायंगल बना। मैं कहता हूँ हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रायंगल के एरिया हटाना है लेकिन 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री है, अब ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये भी इक्वल, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब भी 60 डिग्री दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 A²। ए क्या है, ए रेडियस होता है, तो इस तरह से तुम लगा लो क्या, ए उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड होता है, तो √3/4 फिर साइड का स्क्वायर, ध्यान रख लोगे।
इस तरह से आप इस ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया निकाल लोगे। इस ट्रायंगल का एरिया निकलते ही सेक्टर का एरिया निकाल दोगे तो आपका निकल जाएगा ये सेगमेंट का एरिया। ध्यान रह गया। मैं फिर पूछता हूँ कि अगर आपको दे दिया 120 डिग्री, अगर आपको सर्कल है, सर्कल में ये 120 डिग्री दे दिया तो क्या करोगे? तब लगेगी ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऐसे करना पड़ेगा कि ये इक्वल इक्वल डिवाइड हो तो 60 डिग्री, तब आपको ये वाला टेबल काम आएगा। क्या? PBH नहीं, PBP HHB, ठीक है, ये आपको काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर के कवर हो गए, आपके दिमाग के ऊपर से दौड़ गए होंगे आशा करता हूँ। और इस ये जो वीडियो है इसमें मैंने क्या कोशिश किया है, इसमें मैंने ये कोशिश किया कि मैं केवल और केवल आपको कॉन्सेप्ट्स करवाऊँ और कुछ क्वेश्चन भी मैंने करवा दिए जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रॉन्ज वाले जैसे मैंने करवाया। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ, क्या वो भी सुनते जाओ, जा रहे हो तो ध्यान से सब देखो। ये बोल देता है कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मैंने यहाँ पे मतलब रेक्टेंगुलर अभी नहीं लूँगा तो मैं कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक स्क्वायर फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है, मैंने यहाँ पे घोड़े को बांध रखा है, घोड़े को बांध रखा है। अब बताओ कि घोड़ा कितना एरिया चर सकता है? तो घोड़े को बांधा है, घोड़ा इतना ही दूर जा सकता है। भाई किसी रस्सी से तुम किसी इंसान को बांधोगे तो वो इधर जा सकता है, इधर ऐसे गोला, तो मतलब ये एक सेक्टर बना रहा है। अब सेक्टर है और जो कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में ये तो 90 डिग्री होती है और ये रस्सी की आपको लेंथ दे देगी कि कितने लेंथ की रस्सी है, फिर सेक्टर का एरिया नहीं निकालोगे, निकाल लेंगे। कभी कभी ये पूछ देगा कितना एरिया नहीं खा सकता है वो बताओ, तो क्या करोगे? स्क्वायर के एरिया में से, स्क्वायर के पूरे एरिया में से, ये जो पूरा स्क्वायर का एरिया है, पूरे एरिया में से इस सेक्टर का एरिया हटा दोगे। समझ गए? तो ये भी होता है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी कर लेना। कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कम्युनिटी में दे दूंगा, कम्युनिटी में कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लेने जा रहा हूँ इसलिए बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मैंने जो मेरे वन शॉट्स हैं उसमें इतने डिटेल से पढ़ा, इतने क्वेश्चन करवाए कि तुम करते करते थक जाओ। ठीक है, कई लोग को नहीं समझ में अगर आया होगा, फिर कह रहा हूँ तुमने या तो सही से पढ़ा नहीं है इस चैप्टर को या तो नहीं कुछ किया। ठीक है, अगर सही से पढ़ा होगा तो समझ में आया होगा चैप्टर को। क्यों? क्योंकि इसमें मैं एक एक चीज़ नहीं पढ़ा सकता, हर एक चीज़ कवर की, एक भी कॉन्सेप्ट छूटा नहीं होगा ये कह रहा हूँ। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा है शायद उसे ना समझ में आए। क्यों? क्योंकि 20 मिनट में एक चैप्टर को, मैथ के चैप्टर को करवाना बहुत ही मुश्किल होता है, समझा करो। ठीक है, चलते हैं। कम्युनिटी सेक्शन में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगी और अपने जूनियर्स को जाबाज के बारे में बता दीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के साथ। थैंक यू।